पिछली बार मोदी लहर को धत्ता बताकर बिजनौर से लोकसभा का चुनाव जीते थे बीएसपी के टिकट पर बिजनौर से। इस बार बीएसपी ने टिकट नहीं दिया। बिजनौर में नामांकन की तारीख भी खत्म हो चुकी है। मलूक नागर हमारे साथ है। आपने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया, लंबे सालों का नाता था, क्यों दिया इस्तीफा और अब क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, पिछले 39 सालों से लगातार हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, लगातार हम लोग रहते आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम एमएलए भी नहीं लड़े और एमपी भी नहीं लड़े। और कुछ तो करना ही था जी। देश के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, किसानों के लिए करना चाहते हैं, पिछड़ों के लिए करना चाहते हैं, दलितों के लिए करना चाहते हैं, और हमें मौका ही नहीं मिलेगा देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ काम करने का, तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो मलूक साहब, जब आपका टिकट कटा, बीएसपी ने आपकी जगह दूसरे को टिकट दिया, पिछली बार मोदी लहर में भी आप वहां से जीत कर आए, तो आपको नहीं लगता लेट हो गया है बीएसपी से इस्तीफा देने में या दूसरी जगह मौका तलाशने में, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव हो, अभी तो दूसरे दौर के नॉमिनेशन हुए हैं, तीसरे का भी बाकी है, चौथे का बाकी, पांचवें का बाकी, छठवें का बाकी, सातवें का बाकी, सारे नॉमिनेशन हो जाते, चुनाव हो जाता जब लेट होते। अभी तो एकदम बिल्कुल पकी हुई बिजनौर से तो एकदम बढ़िया समय पे हैं। अब बिजनौर क्या, हमारा 39 साल से पूरे देश में, सारे प्रदेशों में, चाहे हमें राजस्थान से लड़ा लो, मध्य प्रदेश से लड़ा लो, जम्मू कश्मीर से लड़ा लो, महाराष्ट्र से लड़ा लो, पंजाब से लड़ा लो, हरियाणा से लड़ा लो, दिल्ली से लड़ा लो, कहीं से भी चुनाव तो लड़ सकते थे हम। लेकिन चुनाव लड़ना या ना लड़ना वो कोई बात नहीं है। देश के लिए हम काम करना चाहते हैं, ये जरूरी बात है बस। तो आप ये बताइए कि संकेत दे सकते हैं बीजेपी की का दामन थामेंगे आने वाले वक्त में या इंडिया गठबंधन का? आपके टीवी का दामन थामेंगे, और वो थाम रखा है। और जहाँ तक बात है रही उसकी, हमारे पूरे देश में लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे, उनसे बातचीत करके तालमेल बैठा के, जहाँ वो सब लोग कहेंगे फिर पार्टियों में बात करेंगे, किसके साथ तालमेल बैठेगी जब निर्णय लेंगे। मलूक साहब, एक दो सवाल आपसे बचा हुआ है, क्योंकि मैं पश्चिम यूपी गया था, वहां कह रही है इंडिया अलायंस की टीम कि बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। आप बीएसपी छोड़ चुके हैं, आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक्चुअल में बी टीम है बीजेपी की। कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बता रही थी तो वहां का 11% गुर्जर नहीं भागता, 8% यादव, मध्य प्रदेश का अखिलेश पखलेश नहीं कहते तो वो नहीं भागता। और कांग्रेस बीएसपी के विधायक तोड़ के ले गई थी, डांका डाल के ले गई थी, उनको वापस करती, माफी मांगती और कुमारी बहन मायावती को इधर ले आती, तो आज चुनाव बिल्कुल बराबरी पे हो रहा होता। मैं हमेशा जो सही बात है, जो देश की बात है, वही कहता हूं, वही आज कह रहा हूं। लेकिन आज ऐसे परिवेश में हमको देश के लिए कुछ करना है, और हमको ना 39 साल में पहली बार हुआ, ना एमएलए लड़ाए गए, ना एमपी लड़ाए गए, चुप बैठे हैं। देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो अलग बात है। 18 साल हमारे जैसे राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और चुनाव में जो दूसरी हैसियत की बात की जरूरत पड़ती है, एक भी आदमी नहीं जो बीएसपी में 18 साल रहा हो। या तो निकल जाता है या उसको निकाल दिया जाता है। बट हम बहुत आराम से, शालीनता के साथ आज भी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, जाति दफे भी। तो बीएसपी से नाराजगी तो है, बहन जी की तारीफ करे, बीएसपी से नाराजगी है? देखिए, नाराजगी इसको नहीं कह सकते, इसको परिवेश और परिस्थितियां और वातावरण के हिसाब से। तो क्यों आपका टिकट कटा बीएसपी से, ये आपको बता सकते हैं? ये तो आपको अपने टेलीविजन के जो सीनियर है तो उनसे पूछना चाहिए, कुमारी बहन मायावती से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो चुनाव तो लड़ना चाहते ही हैं सब राजनीतिक लोग, और इसीलिए आज कहीं दूसरी जगह जाने का मन भी बनाएंगे। तो जाएंगे कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, घर थोड़ी बैठेंगे राजनीति छोड़ करके। बिल्कुल। तो संकेत साफ दे रहे, ये नहीं बता रहे कि कहाँ जाएंगे, लेकिन संकेत साफ दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाएंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं। मलूक नागर बिजनौर से पिछली बार सांसद चुने गए थे, टिकट कटा तब पार्टी नहीं छोड़ी, तब कोई विरोध दर्ज नहीं कराए, लेकिन अब साफ कह रहे हैं कि कहीं भी से चुनाव वो लड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी में जाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।